स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अभी जो एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026 निकला था उसमें एक पोस्ट थी फॉरेस्ट गार्ड जो बिना डिप्लोमा के पोस्ट थी, जिसमें सिर्फ आप सीटी पास होने चाहिए और 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो आपकी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज है 18 से 42 वर्ष, जिसमें बीसीबी को 3 साल की छूट दे रखी है, ओएससी और डीएससी को 5 साल की छूट दे रखी है। तो 42 और 3 45 और 47 साल हो जाती है। और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो और सीईटी पास हो। ठीक है। इसके अलावा जब हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें सैलरी पे लेवल 3 की जॉब है भैया। तो पे लेवल 3 में 21,700 रुपये बेसिक मिलती है, 58% डीए मिलता है तो 12,586 रुपये डीए मिलता है। मकान किराया 1,800 रुपये मिलता है, ये न्यूनतम है भाई। 8% तो मिलता ही है। 8% अगर 1,800 से कम पड़ता है तो 1,800 मिलेंगे, अगर 8% ज़्यादा पड़ता है तो वो ज़्यादा मिलेंगे। बाकी सिटी के हिसाब से बढ़ता भी है ये। चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये मिलते हैं। कुल वेतन 37,086 रुपये हो गया। लेकिन इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती है, जैसे एनपीएस में 10% कट जाता है। किसका? बेसिक प्लस डीए का। तो 10% कटता है तो कटता है 3,429 रुपये। कुछ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के कट जाते हैं 30 रुपये। टोटल मिला के 3,459 रुपये कट जाते हैं और इन एड आते हैं 33,627 रुपये। ये था 7th पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है। अभी 8th पे कमीशन लग गया है 1 जनवरी 2026 से। ठीक है। तो इसमें जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? आप मान के चलो कुल जो सैलरी आपके पास आ रही है उसकी 30% तो बढ़ेगी बढ़ेगी, यानी कि 12 से 15,000 रुपये बढ़ जाएगी। तो आपके मान के चलो 45 से 50,000 रुपये आपकी सैलरी हो चुकी है। बस एरियर बाद में मिलेगा। ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल मेजरमेंट क्या है भाई। पुरुष के लिए बात करें तो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद सीना 69 सेंटीमीटर तो सीना होना चाहिए, और फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, तो 84 बनता है। और रनिंग की बात करें तो इसमें चलना है आपको, पैदल चलना है 25 किलोमीटर 4 घंटे में। ये पुरुष के लिए था भाई। ठीक है। महिलाओं के लिए हाइट दे रखी है 155 सेंटीमीटर और उनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। ये है फिजिकल स्क्रीनिंग या मेजरमेंट जो टेस्ट है वो। ठीक है। ये सभी को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं भाई, आगे देखते हैं पदों के बारे में कि कितने पद हैं, फिलहाल कितनी पोस्ट आई हुई है। तो जब हम पद देख रहे होते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि जर्नल के 318 पद है। 10 गुना बुलाएंगे, यानी कि 3,180 बंदे जर्नल से बुलाए जाएंगे। इसमें फीमेल भी शामिल है भाई। 15% या 12 से 15% कोटा फीमेल का भी है, तो इसमें फीमेल भी शामिल है। तो 15 अगर इसका लगाते हैं तो लगभग 400 से 450 पोस्ट, 400 से 450 जो कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसी तरह डीएससी में 55 है तो 550 को बुलाया जाएगा। ओएससी में 55 है और बीसीए में 102 है। बीसीबी में काफ़ी कम वैकेंसी है भाई, 8 वैकेंसी हैं। ठीक है। 80 बच्चों को बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 123 बच्चों को बुलाया जाए। 123 कुल पद हैं तो 1230 बच्चों को बुलाया जाएगा। कुल मिला के 661 पोस्ट हैं तो 6610 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है। किसके लिए? मेंस एग्ज़ाम के लिए। और अब जो बाकी पोस्ट बच गई वो एक्स सर्विसमैन की है। ठीक, उसी तरह कोटा है भाई ये। तो चलिए देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन की कितनी पोस्ट हैं। जब एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो ईएसएम जर्नल में 77 पोस्ट हैं तो 770 बच्चों को बुलाया जाएगा। डीएससी में 1 पोस्ट है तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ओएससी में 1 पोस्ट है तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बीसीए में 19 पोस्ट है तो 190 कैंडिडेट को बुलाया। बीसीबी में 20 पोस्ट है तो 200 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये है भाई एक्स सर्विसमैन की पोस्ट। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है। तो भाई ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है। ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको काफ़ी एक्यूरेट मिल जाएगा पोस्ट के हिसाब से। बाकी जो कट ऑफ आनी है वो तो एचएसएससी ही निर्धारित करेगा बच्चों की रैंक के हिसाब से
कि कितनी कट ऑफ आनी है। बाकी ये काफ़ी फैक्टर है, उनको ध्यान में रखकर मतलब बनाया गया है, क्योंकि ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे लगे हुए हैं। कोई क्लर्क लगा हुआ है, कोई ग्रुप डी में लगा हुआ है, कोई पुलिस में लगा हुआ है, कोई बड़ी पोस्टों में लगा हुआ है, जैसे पटवारी, ग्राम सचिव और ये कनाल पटवारी ETC। तो काफ़ी बच्चे उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बनाई गई उन चीज़ों को देख के। तो इसमें जर्नल की जो अपनी कट ऑफ है वो 74 से 76 के बीच में रहने की संभावना भी, ठीक है। तो जिस बच्चे के 74 नंबर है, मेरे हिसाब से उसको फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी चाहिए, जर्नल के बच्चे को। अब BCB की बात करते हैं तो BCB में बहुत कम पोस्ट है भाई, ये जर्नल के बराबर ही जाने वाली है, ठीक है। अब अगर प्रोमिला वाली रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है तो जर्नल के बराबर ही जाएगी, वरना जर्नल से ज़्यादा जानी तय है, ये मान लेना। लेकिन हरियाणा में अभी जो पॉलिसी चल रही है वो प्रोमिला वाली ही लगनी है, तो उस हिसाब से जर्नल से कम रहेगी। तो इसमें रहेगी 73 से 75, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, 73 से 75 के बीच में रहने वाला। BCA की जो है वो 70 से 72 के बीच में रह सकती है, ठीक है। और EWS की जो कट ऑफ है वो 71 से 73 के बीच में रह सकती है। OSC की 65 से 68 के बीच में रह सकती है, और DSC की 63 से 65 के बीच में रह सकती है भाई, ठीक है। तो ये है कट ऑफ। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए भाई, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया जो मैंने बताया है 74, 73, 70, 71, 65 और 63, तो इस हिसाब से आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो मोटा मोटा इसमें 12 से 15 नंबर घटा लेना। तो इसमें 59 से 61 के कैंडिडेट्स को तैयारी करनी चाहिए, और BCB में 58 से 60, BCA में 55 से 57, EWS में 56 से 58, OSC में 50 से 53 और DSC में 48 से 50 नंबर वाले सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये थी कट ऑफ एक्सपेक्टेड, जिसको आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी ओरिजिनल कट ऑफ तो HSSC ही डिक्लेयर करेगा, इससे आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका मतलब स्कोर कितना है और आप तैयारी कर सकते हो। अब मैं जो हूँ भाई, कोई टीचर या इंस्टीट्यूट तो चलाता नहीं हूँ कि मुझे नोट्स बेचने हैं या कोर्स बेचना है, उस हिसाब से मैंने इसको मैनेज किया है। मैंने तो बच्चों के लिए भलाई के लिए ही बनाई है, ताकि वो इसको देख के और अपने हिसाब को जज करके और तैयारी करें। ये ना कोई ज़्यादा हाई है ना कोई लो है, ये बिल्कुल मॉडरेट है, जो सेट हो सकती है, हो सकता है कि इसी के बीच में कट ऑफ रहे। तो ये संभावना है पूरी। अगर इतने नंबर हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये थी कट ऑफ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।